नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन के साथ। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही है और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर पहाड़ी पे। दोस्तों मैं हूं कन्हैया और मेरे गांव का नाम है बड़ियारगढ़, जहां से मैं आपके लिए ब्लॉग्स बनाता हूं। और घर में कोई नहीं है, मैं हूँ और आरती है। बाटी जा रखी है स्कूल और माँ जा रखी है घास लेने। तो मुँह धुलता हूँ, उसके बाद खाते हैं रोटी और उसके बाद चलते हैं आगे बने। आजकल मेरे चाचा औरों की हो रखी है छोटी छोटी बकरियाँ, ये तो हाल ही में हुई है। और 2 बच्चे और रखे हैं, वो पता नहीं कहाँ है। आजकल हो रखे हैं जूली के छोटे छोटे बच्चे, तो जूली के लिए बन रही है 2 मोटी मोटी रोटी एक तवा पे। तो जूली भी रोटी खाती है भाई, वो भी बढ़िया वाली। देखो कितनी मोटी रोटी है। ये है जूली, तो इसके हो रखे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे, तो इसी के लिए बन रही थी रोटी। और ये हो रखे इसके छोटे छोटे बच्चे, ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों को कहीं चोट ना पहुँचाए, तो इसलिए ये तुरंत आ गया और मारता भी है ये। तो एक ये है और एक ये है, तो ये अभी सो रहे हैं, छोटे हैं ना, तो इनको 2-4 दिन हुए इनको। और देखो कितने छोटे हैं अभी, तो ये अभी सो रहे हैं ना, वो आदत है पेट की सोने की। ले तो अभी नाश्ता हुआ नहीं है क्योंकि अभी बन ही रहा है, तो मैं अभी नाश्ता खाएंगे। और अभी पता नहीं क्या बन रखा है सब्जी, तो चाचा और उन्होंने तो बना ही दी है रोटी सब्जी। ये है मेरी आंटी जी। तो आज का मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, चारों तरफ धूप आ रखी है। तो आज हम जा रहे हैं नानी के गांव, मैं और विपिन भी है साथ में। तो ये जा रहा अपनी दीदी के यहाँ और मैं जा रहा अपनी नानी के यहाँ। तो मतलब इसकी जो दीदी है वो मेरी यानी कि मामी है। तो हम जा रहे हैं आज रगोली, तो ये अपना सामान लेगा और सामान देगा दीदी को, जैसे रास्ते मैं भी जा रहा हूँ। तो आज बनेगा रगोली का ब्लॉग। तो हम जाएंगे स्कूटी से। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भाई नानी के गाँव की लास्ट जो स्टेज है यहाँ पे। तो गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी और हम चल रहे हैं विपिन और मैं। तो यहाँ तो ठंडा इलाका बड़ा मस्त सुहाना है। टायर तो बढ़िया होंगे ना। हम पहुंच गए भाई अपने नानी के गांव। तो यानी कि ये लगा लो तुम कि 20 मिनट का रास्ता है पैदल, जहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ी है ऊपर की चढ़ाई में। हमारी तो सांस फूल गई और विपिन की भी और मेरी भी। तो नीचे जो दिख रहा होगा आपको, उधर है मेरा गांव, उधर से आए हैं और ऊपर की साइड है चढ़ाई। तो चलो चलते हैं घर में। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी नानी के घर पे। और ये है मेरी छोटी नानी का घर, और ऊपर जो देख रहे होंगे वो है मेरा बड़ी नानी का घर। पर मतलब जो मेरे नानी के भाई है ना, नाना और, तो उनका छोटा वाला जो नाना है उनके घर, और बड़े वाले के ऊपर। तो यहाँ पे जो दिख रहे होंगे फूल आपको, ये है पॉलिम जो बोलते हैं ना, उसके फूल है। तो अभी आए हैं और जस्ट पानी पिया है। तो और मैंने जो देखा वो देखा यहाँ पे खटाई। तो इस खटाई की होगी आज थोड़, क्योंकि हमारे यहाँ खटाई तो है नहीं और अभी बनाएंगे खटाई। तो इससे थोड़ा घर लेके जाऊँगा। और इधर के साइड बंदर तो है नहीं, क्योंकि हमारे इधर बंदर बहुत ज़्यादा है। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये है पॉलिम। तो इधर के साइड में पॉलिम ज़्यादा होती है। और एक पेड़ हो रहा और एक है नीचे। तो ये भी मेरी नानी का है और ये भी नानी औरों का है। तो इस बार पॉलिम बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि फूल भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। तो पॉलिम के टाइम पे तो मैं घर ही हूँ, पॉलिम खाएंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्योंकि ऊपर की हाइट में है, तो यहाँ बंदर तो नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे तो बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। तो बंदर खा देते हैं, और यहाँ बंदर नहीं है क्योंकि बहुत हाइट पे है। तो ये हमारी भोरी है भाई, मेहमान नवाजी। तो अभी बैठे हैं और पानी पूनी पिया है। पहाड़ों में लाल ब्रांडी नहीं पी तो कुछ नहीं पिया, तो मज़ा कर रहा हूँ। पर ये है लाल चाय, क्योंकि दूध नहीं है इनके घर पे। तो अभी ये जाएंगे नींबू तोड़ने, तो इसमें नींबू निचोड़ेंगे और उसका मज़ा कुछ अलग ही है। तो देखो ये है ब्रांडी, इसी को बोल रहा था ब्रांडी, आप कहीं दूसरी ब्रांडी मत समझ लेना। ये है बड़ा वाला नींबू, हमारे यहाँ तो छोटे होते हैं पर इधर बड़े बड़े नींबू होते हैं। तो इनको इसे चाय में एकदम निचोड़ेंगे। ये इसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा, अब देखते हैं पी के। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है इसमें। और
यहाँ पे रहती थी मेरी एक नानी, तो वो उनका घर है। तो वो बूढ़ी थी, तो मतलब जब भी मैं रेगुलरली आता था अपनी नानी के यहाँ तो मुझे बहुत प्यार करते थे। हालांकि नानी अब नहीं है, गुजर गई है। तो मुझे बहुत अच्छा मानती थी, बोलती थी कि इधर आ बैठने के लिए, और मेरे पास तो कभी आता नहीं है। तो अब कोई रहते नहीं है घर पे, तो उनके बच्चे हैं, तो वो कोई दिल्ली रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, तो घर एकदम सुनसान है। तो यहाँ पे मेरे नानी के घर में गांव में 1-2 आदमी रहते हैं खाली, ऊपर मेरे नानी और नीचे छोटा नाना और, तो मतलब 2-4 आदमी हैं गिनती के। और तो ये रहते हैं चौरास। तो इन्होंने बोला होगा कि मेरा जो हमारा घर है इसका दरवाज़ा खोलना। और तो क्या है भाई, घर के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे सब रखा है भाई साहब, बर्तन ही बर्तन एकदम टूट फूट सी हो रखी है। और विपिन भाई चोरी कर रहा है यहाँ पे, तो ये पकड़ा गया है। एक चोर है, तो हम ऐसे ही करते हैं, डाका डालते हैं घरों में और चोरी करते हैं। तो कोई अगर देख लेगा तो मारेगा बहुत। तो ये पता नहीं क्या कर रहा है भाई, ये तो शायद पैसे उसे देख रहा है। तो एक्चुअली मैं मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। चोर तो नहीं है, पर यह है कि हम सामान ले रहे हैं यहाँ से। हमें मिला यहाँ से, जो पहले बचपन में हम भी छोटे थे, हालांकि अब तो ये रीति रिवाज अब नहीं है, अब देते भी नहीं है। तो जैसे कि मेरे नाना और थे, तो छोटे में मुझे, जैसे जब छोटा था, तो उत्तराखंड में भाषा है एक कि जैसे हसूली और धागली होती है ना, तो वो देते थे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। और ये यहाँ पे आजकल चोरों का भी डर है, चोर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसे निकाल देते हैं। क्योंकि भाई हालांकि इसकी कीमत तो यार क्या होती है, पर एक प्यार की कीमत होती है, वो प्यार से भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। पर तो ये है, इसे बोलते हैं हसूली और धागली। तो ये होती थी हसूली। तो इसे गले में पहनाया जाता है जब छोटे रहते हैं ना, तो जैसे नामकरण होता है तब पहनाया जाता है। तो ये है प्योर चांदी की, और हाथों की भी होती है, पर हालांकि इसमें हाथों की तो है नहीं, पर ये टूट गई है, टूट जा, हाँ टूटी तो नहीं है, सही है। तो इसे पहनाया जाता था। और तो ये है हार्दिक की। तो चलो इसे रखते हैं वहीं। वरना भाई ये तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या चोरी करेगा मुझे नहीं पता, मुझे तो ये मिल गया। और आजकल सुनने में आ रहा है कि यहाँ चोर आ रहे हैं भाई, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ऊपर आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आएंगे तो उनका फुटबॉल बन जाएगा, तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है, तो इसलिए हमने जो कीमती सामान था वो तो निकाल दिया है। अब ये लेके जाएगा चौरास, तो सही है, क्योंकि घर में कोई है नहीं। तो जैसे कीमती सामान रहता है, जैसे कोई चाहे किसी की प्यार से भी दी हुई निशानी भी होती है, तो वो हमारे लिए कीमती है। तो उसे यहाँ अगर आसपास है, कोई है नहीं, तो ताला है, तो अगर कोई तोड़ेगा तो उसे निकाल देगा, तो इसलिए वो अपने साथ ले जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ देखने को ये मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे तो रहता नहीं है, तो जो आप ये होल देख रहे होंगे ना, तो इसमें दीवार में छेद कर रखा है, और ये है मधुमक्खी। तो अंदर शहद बनाते हैं ये। तो ये शहद 6 महीने में या 4-5 महीने में निकाल देते हैं। कीमत तो आप जानते ही है कि शहद की प्योर जो कीमत है और प्योर जो शहद है वो तो पहाड़ों में ही मिलती है, पर शहरों में तो वही होती है कि गुड़ की मिलावट वाली शहद मिलती है, तो यहाँ पे प्योर वाली मिलती है। तो ये मैंने जो पिछली बार भी आया था, तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया था, पर बट वो डिलीट हो गया था। तो पहाड़ों में ऐसे होता है कि एक पेड़ पे, जैसे अपने जो हमारे यहाँ खिड़की बोलते हैं खदरा, तो उस पर गुड़ और छाछ रखते हैं। उसके बाद पेड़ों में रहती है मधुमक्खियाँ, तो एक डंडी पे कपड़ा लगा के और उसमें छाछ और गुड़ लगा के, तो एक मधुमक्खी को जैसे उस पर चिपक जाती है, तो इस खिड़की के अंदर रख देते हैं, और सारी धीरे धीरे वो अपने साथ में और भी ले आता है। तो कम से कम 6 महीने और साल भर में वो वाली शहद निकालते हैं। पर प्योर वाली जो शहद है ना, उसे खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। ये मैंने भी देखा है और कई बार भी खाई है मैंने, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी होती है। और जैसे शहद निकालते हैं उस समय ये करते हैं कि कुछ धुआं करते हैं अंदर और मधुमक्खियों को भगा देते हैं। तो उसमें ये होता है कि 2-4 रह जाती है और शहद निकालते हैं, तो मज़ा आता है शहद खाने में। कमेंट में बताना कि किस किस ने शहद खाई है पहाड़ी, वो भी जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ से दिखता है बहुत ही अच्छा व्यू। तो वो रहा नीचे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, तो ये इंटर कॉलेज है हमारा। तो ये हमारा इंटर कॉलेज है, हालांकि पूरे जो दोस्तों बड़ियारगढ़ है उसका तो नहीं है, पहले का सबसे पहले का जो इंटर कॉलेज है वो वही वाला है। और वहीं पे है, उसी इंटर कॉलेज के पीछे है मेरा गांव, तो उधर से आए हम। और अभी टाइम हो रहा है 12:53। तो अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर अपनी नानी को मिलने के लिए, क्योंकि हम 3 बजे निकल जाएंगे। तो स्टाफ गाड़ी में राशन रखनी है, तो वो राशन जाएगी चौरास। तो मैं जा रहा हूँ किट्टू को मिलने के लिए।
तो अब जा रहे हैं घर और खाना भी हो गया है। और गढ़वाली में बोलते हैं ना समोण, तो एक ही समोण मिली हमें और वो भी बोलते हैं ये, तो हमारे यहाँ इनको कुल्ला बेंड बोलते हैं। तो यही मिली भाई उधर पहाड़ों में, और कुछ तो मिला नहीं है, और खटाई है थोड़ा और थोड़ा सब्जी है, तो इसे ले जाएंगे अपने घर। और तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।